दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से ये जो वीडियो आप लोग के लिए मैं आज अपलोड कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को आराम से एकांत में ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा भी बन रहा हो। इस वीडियो में जो बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। और जैसे कि आपने मेरे थंबनेल को या मेरे डिस्क्रिप्शन को जो आपने देखा होगा, तो आपने पहले तो सोचा होगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने यमराज को दिखाया है, यमा को दिखाया है और मैंने कहा है डेथ यानी मृत्यु। सबसे पहले मृत्यु को अगर समझ लिया जाए तो हमें आसानी होगी ये समझने में कि इस वीडियो का सारांश क्या है। डेथ या फिर आप इसे कहें मृत्यु का मतलब होता है जब एक चीज समाप्ति पे आती है। हम सिर्फ उसे मृत्यु, एक इंसान की मृत्यु से ही क्यों देखते हैं? कोई चीज जो बहुत दिनों से चलती आ रही है, अब उसे समाप्त होना है, उसे खत्म होना है। क्योंकि जब तक वो खत्म नहीं होगी तो एक नई चीज उभर करके सामने नहीं आएगी, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये एक ऐसा पीरियड है जो दिखने में तो बहुत ही डरावना सा लगेगा, लेकिन इसका होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने लिए एक घर बना रहे हो, एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, एक अपार्टमेंट खड़ा कर रहे हो, तो जब तक आप ज़मीन में खुदाई नहीं करोगे, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन नहीं करोगे, तब तक कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। इसे समझने के लिए मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ताकि मैं चाहूँगा कि मेरी बात आपकी समझ में आए और मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपको पता है कि शनि देव अब वक्री होकर के वापस से मकर राशि में आ गए हैं। मकर राशि एक ऐसी राशि है जिसे हम कर्म से जोड़ करके देखते हैं। शनिदेव यहाँ पे हमेशा कर्म के बारे में बात करते हैं। जो भी कुछ शनिदेव पिछले 2.5 साल से 2020 से कर्म को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कुछ बातें अगर छूट गई हैं तो शनिदेव फिर से उसको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और आपको एक मौका देंगे कि आप इन चीज़ों को, अगर अब तक आप उसमें आपने सुधार नहीं लाया है तो आप अभी भी सुधार लीजिए। आपके सामने परिस्थितियां उत्पन्न होकर आएगी जहां पे आपको एक फाइनल डिसीजन लेना होगा, एक आपको फैसला लेना होगा कि आप क्या करने जा रहे हो। ये जो फैसला है वो आपके व्यक्तिगत जीवन का हो सकता है, आपके रिश्तों का हो सकता है, आपके करियर का हो सकता है, जो भी है। अगर आपको समझना है कि ये आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव लाएगा, तो आपकी कुंडली में, आपकी पत्रिका में आपको देखना होगा कि ये जो मकर राशि है वो आपके लग्न कुंडली में किस घर में बैठी हुई है, यानी कौन से घर को वो प्रभावित कर रही है। वहां पर आपको बदलाव लाना है और बदलाव आएगा। वहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं की है, आपको अभी वो चीजों को करना है। शनिदेव जब मकर राशि में वक्री होते हुए पहुंचे हैं अभी, इसके 2 प्रमुख जो कारण है और जो उसका असर, जो प्रभाव पड़ेगा, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। जब तक कुंभ राशि में थे शनिदेव, उनकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि पड़ रही थी राहु पे और मंगल पे, जो कि मेष राशि में है। अब वो दृष्टि वहां से हट कर करके, क्योंकि मकर राशि में आए हैं, तो वो मीन राशि की तरफ, गुरु की तरफ देख रहे हैं। वही गुरु 29 जुलाई को खुद भी वक्री हो जाएंगे, यानी कि शनिदेव
और गुरु दोनों ही वक्री रहेंगे। जब भी हम गुरु की बात करते हैं तो हम बात करते हैं गुरु क्या है? धर्म है, गुरु ज्ञान है। उन्हें हम खेती से जोड़कर देखते हैं, आमदनी से जोड़ के देखते हैं, फाइनेंस से देखते हैं, बैंकिंग से देखते हैं, इन सब चीज़ों से देखते हैं। गुरु हमारे अंदर एक तरह की हमारा प्यार, अफेक्शन, हमारी सूझबूझ, इसे दर्शाता है। इसी पर वक्री शनिदेव की दृष्टि पड़ने से ये सब चीज़ों में कमी आ जाएगी। और अगर आप सूझबूझ से काम ना लो तो आप समझ सकते हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। अब ये इसका प्रभाव ऐसा है कि आपको आपके आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी जिसे हम टर्बुलेंस कह सकते हैं, डिजास्टर कह सकते हैं, घटनाएं कह सकते हैं, दुर्घटनाएं कह सकते हैं, और ये सभी के जीवन को प्रभावित करेगी। उसमें मैं भी छूटा हुआ नहीं हूँ, ना मेरा परिवार छूटा हुआ है, इसलिए मैं कोई डर आपके अंदर बिठाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले बात को समझ लीजिए। बहुत से लोग मुझे कमेंट भेजते हैं जो मुझे लगता है कि ऐसा क्यों? क्या मैं किसी और ग्रह पर बैठ करके आपसे बातें कर रहा हूं? मैं भी तो यहीं पे हूं। कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होंगी जिसे हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, और उसका जो असर होगा वो बहुत ही गंभीर हो सकता है। अब वहीं पर मैंने शनिदेव की बात कर दी, मैंने गुरु की बात कर दी थी, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो उस पर नहीं है। मैं रोज़ाना 2-3 बार वीडियो बना के बता चुका हूँ कि हम एक अंगारक योग में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पे राहु और मंगल की जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले समझ लीजिए कि राहु का जो गोचर है वो 2 तरह से देखा जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मीन और ट्रू। कुछ ज्योतिष है जो ट्रू राहु को भी में विश्वास करते हैं, कुछ मीन में करते हैं। इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, ट्रू राहु क्या है और मीन राहु क्या है। अगर मीन राहु के बारे में कहा जाए तो ऑलरेडी 15 जून को राहु भरनी नक्षत्र के चौथे पदा में प्रवेश कर चुके हैं, और वो 20 फरवरी तक रहेंगे 2023 के। वहीं पर अगर ट्रू राहु की बात करूं तो अभी बस 2 दिन पहले वो भरनी नक्षत्र के 4th पदा में उतरे हैं, और वो 6 फरवरी तक रहेंगे। वहीं पर आप देखोगे कि 16 जुलाई को, जो आज से 2 दिन बाद है, मंगल भी इसी नक्षत्र में वो पहले पदा में प्रवेश करेंगे। ये राहु इस तरफ से चौथे पदा में प्रवेश करेंगे, लेकिन उसी दिन 16 जुलाई को राहु का मंगल के साथ में एक ही नक्षत्र में आ जाना और इतना क्लोज कंजंक्शन आ जाना, और उसी दिन 16 जुलाई को सूर्य का कर्क राशि में उतरना और बिल्कुल सामने शनिदेव के साथ में दृष्टि हो जाना, ये भी आहिस्ता आहिस्ता दिखा रही कि जुलाई का महीना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। बुध लगभग पूरा जुलाई वो अस्त रहेंगे, और उनके अस्त होने से हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो ट्रेड है, कॉमर्स है, बैंकिंग सेक्टर है, जो भी कुछ है, ये सब पे बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ सकता है। राहु और मंगल जो भरनी नक्षत्र में उतरे हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भरनी नक्षत्र के जो ग्रह हैं वो है शुक्र। नवमांश पड़ता है वृश्चिक राशि का। शुक्र अगर भरनी नक्षत्र के स्वामी हैं तो ऐसे में इस नक्षत्र की जो विशेषता है, क्वालिटी है कि हम अपने आप को आसपास के वातावरण से ढाल लें, ऐसी कुछ चीज़ें करें कि हम
दुनिया में बदलाव ला सके, अपने अंदर बदलाव ला सके। इसीलिए मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन। भरणी नक्षत्र को हम जोड़ के देखते हैं। हमारी इच्छाएं, कभी कभी हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा भी हो जाती है और इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए गलत रास्ते भी ले लेते हैं। दूसरा है किसी से जेलसी रखना, किसी से जलन रखना। दूसरा है सेक्रीफाइस, आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होगी, उसकी आहुति देनी होगी। और है डर। ट्रांसफॉर्मेशन इस नक्षत्र का सारांश है, एक शब्द है, और आपको ये संकल्प लेना होगा कि हाँ, मैं अपने में और अपने आसपास के वातावरण में बदलाव लाऊंगा। जो लाएगा वो ठीक है। भरणी नक्षत्र के जैसे जो ग्रह हैं वो है शुक्र देव, उसी तरह से जो देवता इनके साथ में जुड़े हुए हैं इस नक्षत्र के साथ, वो है यमराज। भरणी नक्षत्र में तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है राहु, दूसरा है मंगल का वहां पे होना, और तीसरा है यम। मैं ये तीनों की बातें कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे जो शब्द है, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप तक पहुंचे, आप इसे समझें। उसके बाद आप इसमें से क्या चीज निकालते हैं, इसका निचोड़ क्या निकलता है आपके लिए, वो आप पे मैं छोड़ता हूं। सबसे पहले राहु एक ऐसा ग्रह है जो आप में इच्छाएं भर देता है, आपको एक्स्ट्रा वैगेंट करता है, मतलब कि खर्चीला, एंजॉयमेंट, मटीरियल प्लेजर, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, दुनिया भर की चीजें। लेकिन आखिर में जाकर के राहु आपके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसमें आपको रास्ते समझ नहीं आते। मैंने कहा है, राहु की महादशा में अगर राहु परिस्थितियां, उसकी पोजीशन अच्छी ना हो तो आप गलत संगत में पड़ जाते हो, भयंकर परेशानियां आती है। मंगल का अब इस भरणी नक्षत्र के अंदर यह आपको एक हिम्मत देता है, ताकत देता है, उम्मीद देता है। लेकिन याद रखिएगा, हिम्मत, ताकत जो भी कुछ है, उसको, मुझ में अगर ताकत है तो मैं इसको दो तरह से उपयोग कर सकता हूं। उसे सदुपयोग भी कर सकता हूं, सही दिशा दे सकता हूं, या उस ताकत को गलत उपयोग में भी ला सकता हूं। यमराज यहां पर बता रहे हैं स्वच्छता, प्योरिटी, यानी कि चीजों को प्योर करना, न्याय करना, आपका ईमानदार रहना, धर्म पे चलना, डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना। और अगर आप इनमें से कोई भी चीज को नहीं करते हो, नहीं निभाते हो, तो आपको दंडित करना। राजा हो या उसकी प्रजा हो, उसमें से कोई भी अगर नियम को नहीं मानता, उल्लंघन करता है, तब आपको दंडित होना पड़ेगा। ये यमा कह रहे हैं। आपको इस जो बातें मैंने भी बताई है, इसका सिर्फ मतलब ये नहीं निकालना है कि यमराज मृत्यु से ही संबंध रखते हैं। नहीं, ये न्याय से संबंध रखते हैं। ये आपको बहुत कुछ दे भी सकते हैं अगर आपके कर्म अच्छे हों, और आपको दंडित भी कर सकते हैं अगर कर्म आपके बुरे हों। ये नक्षत्र में ये जो ग्रह, चाहे फिर मैं शनिदेव की बात करूं, यहां पे गुरु की बात करूं, फिर सूर्य की बात करूं, और खास करके
मंगल की राहु के साथ में इस नक्षत्र में युति की बात करूं, यहाँ पर जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आप कितने अंदर से प्योर हो, आपकी सोच कैसी है, क्या आप सच्चाई पे चलने वाले इंसान हो, क्या आप ऑनेस्ट हो, क्या आप में इंटीग्रिटी है। इसके मुताबिक आप आने वाला वक्त देखेंगे। एक बार फिर इस वीडियो को एंड करने से पहले बता दूं, मैंने आज तक अब तक कभी भी किसी को डराने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब आप चल के किसी रास्ते पे जा रहे हो, जिस रास्ते पे मैं चल ऑलरेडी जा चुका हूँ, मुझे पता है आगे एक खाई है, कुआं है, गड्ढा है, तो ये मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं आपको बता दूं कि आप इस रास्ते पे जा रहे हो तो आगे ये चीज़ है। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी कोई मैं वीडियो बनाता हूं तो पहले अपने कुछ मित्रों से, अपने कुछ साथियों से समावेश करता हूं, उनसे बात करता हूं कि ये मेरा अपना तरीका है देखने का, जो गोचर बन रहे हैं, क्या मैं सही हूं या गलत हूं। अगर गलत हूं तो मैं अपनी चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत नहीं करता हूं, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ 2-3 लोग ये बात को मानते हैं, ऐसा हो सकता है, तभी ही मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। खैर, हम सभी लोगों को मिलकर के ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि आने वाला समय चाहे कैसा ही क्यों ना हो, ग्रहों से ऊपर एक और शक्ति है जो हमेशा हम पे कृपा करती है। उस शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में हमें शक्ति दे, हमें इस चीज़ से निकाल करके और बाहर रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।